नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान बड़ी कार्रवाई के इंतजार में है, ठीक है ना। पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था की रोजाना समीक्षा हो रही है। हम और आप जानते ही पूरे देश के एक एक कोने को सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं को मोदी सरकार ने खुली छूट दे रखी है। ऐसे में आतंकवाद के आका यानी कि पाकिस्तान का इलाज कब, कैसे और कहां से शुरू किया जाएगा, इसका भी जिम्मा वायुसेना, नौसेना और थल सेना के कंधों पर है। जाहिर है देश मुश्किल और नाजुक घड़ी से गुजर रहा है। इस स्थिति में विपक्ष, जी हां, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बन रही है। पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जो बयानबाजी की, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से सिर तन से जुदा वाला पोस्टर जारी हुआ और अब कांग्रेस नेता अजय राय ने रफाल पर नींबू मिर्ची लगाकर सवाल उठाए। तो यह मामला भी अब पाकिस्तानी मीडिया ने लपक लिया है और भारत का मजाक बनाना भी शुरू कर दिया है। तो आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है अपने सोशल मीडिया पर या अपने बयानों में, उसे पाकिस्तान के मंत्री, मिनिस्टर और वहाँ का मीडिया इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वहाँ की सरकार को आईना दिखा रही है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह भरपूर बड़ा पैनल है। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। के शर्मा हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक वोहरा पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल बल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और नूर अहमद अजहरी साहब हैं, अध्यक्ष हैं MPLBI के, वो यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है दीपक झा आप ही से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि कांग्रेस अब टेरर स्टेट पाकिस्तान की, डीप टेरर स्टेट पाकिस्तान की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। इस बयान के पीछे इस तरीके का इरादा रहा होगा, क्योंकि वहां के जो नेता हैं दीपक जी, वो किस तरीके से आपके ट्वीट्स को, आपके एक्स पे पोस्ट को, आपके बयानों को इस्तेमाल करते हैं, कैसे वहां का मीडिया उसे उठाता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चैनल पे क्या कहेंगे आप? हाँ बोलिए। देखिए अनुराग जी, बात यह है कि भाजपा आतंकवाद से लड़ रही है या देश के अंदर कहते हैं कि गद्दार हैं, किससे लड़ रही है? पाकिस्तान से लड़ रही है कि देश के अंदर कहते हैं छिपे हुए लोग हैं? तो ढूंढ के लाइए ना। बयानबाजी से अब बात नहीं होने वाली है। बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 26/11 होने के बाद। दीपक झा आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की बात कही है कि ढूंढ के लाइए ना, कुछ कीजिए ना। रफाल को क्यों बिठा रखा है ना, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? आपको याद होगा दीपक झा, आप शायद कांग्रेस में रहे होंगे तब भी, 2016 और 19 की मैं बात कर रहा हूं, जब एयर स्ट्राइक की गई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक जब की गई थी तो कांग्रेस से आवाज आई, और बल्कि राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली। और जब एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे गए। जब कार्रवाई की गई, जब स्ट्राइक की गई तो कांग्रेस ने सबूत मांगे। अब कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, रफाल पर नींबू मिर्च लटका रही है। कभी आप सिर तन से जुदा वाला PM का फोटो डाल देते हैं, कभी चन्नी साहब, और ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं। अभी चन्नी साहब ने, बताइए, चन्नी साहब ने, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने सबूत मांगे कि भाई हमें क्या पता एयर स्ट्राइक हुई थी। ये इस तरीके की लाइन क्यों ली गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए अनुराग जी, अब उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल अभी फिलहाल के लिए खत्म हो गए होंगे। सारे नहीं, अभी एक ही सवाल हुआ है। हाँ वही, मतलब एक बार आपने सवाल किया, फिर जैसे मैंने बोलना शुरू किया आप दोबारा बोलिए। तो खैर आप बोलते रहिए। बात है कि मैं एक बयान याद दिलाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का 26/11 के बाद। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ए लव लेटर बंद होना चाहिए, हम पर अटैक होता है और हम जाके अमेरिका में रोते हैं ओबामा ओबामा। नरेंद्र मोदी का स्टाइल यही था, पाकिस्तान को घर में घुस के मारना चाहिए, उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये हमारे प्यारे मुख्यमंत्री उस वक्त तत्कालीन गुजरात के थे, उनके शब्द थे। फिर उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदारी पद पे बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बात है कि नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के मुखिया हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग के बाद कहते हैं कि हम सब
एक साथ एक सुर में देश के साथ खड़े हैं। अब नींबू मिर्च लटकाना अगर आपको नजर से बचाने का टोटका और उपाय लगता है आज के साइंटिफिक दौर पे, तो आप राफेल पे लटकाते हैं। तो कोई अगर कहता है कि हमारे राफेल पे नजर ना लगे, हमारी सेना जंग के लिए अगर तैयार हो रही है, तो हम सीरियस हो जाइए दीपक झा। जस्टिफाई इतना घुमा फिरा के अगर किसी काम को जस्टिफाई करना पड़े, इतनी फुर्सत में है क्या आप लोग? इतनी फुर्सत में एक तो पहली बात कोई लव लेटर नहीं लिखा जा रहा, दूसरी बात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हम भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार दूसरे मिशन पर है। मुझे लगता है वो यहां हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी छिपे हैं उनकी भी शिनाख्त कर रही है। थोड़ा समय लगेगा, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। उसी मुखिया ने कहा है जिसने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर, जिसने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर। आपको नहीं लगता रफाल पर नींबू मिर्ची लटकाकर आप सैनिक क्षमता का मजाक उड़ाते हैं इस देश की? इस देश के सेना के जो तीनों अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको कम आंकते हैं। देखिए, आप इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं? अनुराग जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैं तो उसी दिन कह रहा था कि हम लोगों ने उस दिन भी डिबेट किया था जब राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्च लटकाया था राफेल पे। तो क्या नींबू मिर्च लटकाने से राफेल में ताकत बढ़ जाती है क्या, या नींबू मिर्च लटकाने से सेना की ताकत बढ़ जाती है? ये आपने कभी उन देश के वैज्ञानिकों से पूछा है जो सैटेलाइट लॉन्च से पहले नारियल फोड़ते हैं? नहीं। एक बात बताइए दीपक झा, जब इस देश के पढ़े लिखे वैज्ञानिक किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, तब आपने उनसे पूछा है कि नारियल फोड़ने से क्या सैटेलाइट सही कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल किया क्या कि बादलों के बीच में राडार छिप सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गैस से नाले से गैस निकालो, तो क्या नरेंद्र मोदी मैं मजा नहीं आ रहा आपके किसी जवाब से मुझे मजा नहीं आ रहा। चलिए मैं लौटता हूं दीपक झा आपके पास। आप थोड़ा एक मिनट अच्छा बोलिए, दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। देखिए, आपके मजा देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा। नहीं, आप समझ गए मैं मजा किस तरीके से कह रहा हूं। मैं समझ गया। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब इस देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा वाला फोटो छापा जाता है। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब कई सालों बाद एयर स्ट्राइक पर आपका एक पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठाकर मजे लेता है। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब आपका हारा हुआ एक विधायक जो है, आपका हारा हुआ अजय राय जो है, वो उठा करके रफाल पर नींबू मिर्च लटका करके मजे लेता। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा। आप समझ गए मैं किस मजे की बात कर रहा हूं? अब आप सुन लीजिए, जब हारा हुआ अजय राय की बात करते हैं तो हारे हुए अजय राय के बयान को आप इतना तवज्जो क्यों देते हैं? अगर आपको गलत लगता है तो राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं लोकसभा। जब आप राहुल गांधी के जब आप अपने सिरमौर, जब आप अपने आला कमान राहुल गांधी के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे कि वो उन्होंने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, तब तो कोई सर तन से जुदा वाला पोस्टर छाप देता है पीछे से, तब कोई सवाल पूछ लेता है एयर स्ट्राइक पर पीछे से, तब कोई रफाल पर नींबू मिर्च लटका देता है। आप लोग खुद हैं क्या आला कमान के साथ? आप लोग अपने आला कमान के साथ खुद हैं? देखिए, आप एजेंडा चला रहे हैं इस अच्छा, ये तो आखिरी। अब इसके बाद ये बोल दीजिए आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। आई रेस्ट माय केस। अब ये बोल दीजिए आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? कांग्रेस किसका एजेंडा चला रही है इस देश में? वो पाकिस्तान के एक्स हैंडल देख के पता चल जाता है, वो पाकिस्तान का मीडिया देख के पता चल जाता है। जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान ये कहता है कि हम और कांग्रेस एक ही पेज पर हैं, तब पता चल जाता है कांग्रेस किसका एजेंडा चला रही है। दीपक वोरा, अब छोड़ दीजिए, नहीं हो पा रहा आपसे, अभी नहीं हो पा रहा, पर्ची आने दीजिए। ठीक है दीपक वोरा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक वोरा जी। पूरी तरीके से होना चाहिए अनुराग जी। पूरा देश एक साथ खड़ा है नरेंद्र मोदी जी के साथ, इस सरकार के साथ कदम से कदम। दीपक वोरा बोलिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है मुझे एक बार फिर आपकी इस शानदार डिस्कशन में शरीक होने का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही अपने पॉलिटिकल लीडर्स दुश्मन के अगेंस्ट यूनाइट करने की बजाय आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे कोई इनका जंग चल रहा है, भारत के ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। सर, इसमें अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जो मैं देख रहा हूँ इस समय पाकिस्तान में, उसको हम कहते हैं द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी या द कन्फ्यूजन ऑफ केओस। इसका मतलब है कि कोई समझता नहीं है क्या करना है। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने सेना चीफ्स को छूट दे दी है कि वो करिए जो करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई नहीं कहता क्योंकि सेना वहाँ सरकार की परवाह नहीं करती ना सर। वहाँ के प्रधानमंत्री तो केवल चाय बना के पिलाते हैं आर्मी चीफ को और उसके जुई हजूरी करते हैं, तो किसी ने पूछा नहीं उनसे। अब मैं बताता हूँ कि हमने पूरी जो छूट दे दी है, इसका मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस में आप रहिए।
अब जो कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ सर, आप खुद ही जानते हैं कि जो इनके राजदूत हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप हमें बचाओ, हम भारत से नहीं लड़ सकते, हमें बहुत मारेगा। दूसरी तरफ इनके जो डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं अरे हम देख लेंगे, सारी दुनिया से भिड़ लेंगे, भारत हमारे सामने क्या चीज़ है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, ईरान के विदेश मंत्री के सामने आपने हाथ जोड़े आके मध्यस्थता करो, वो बोला हाँ मैं मध्यस्थता, और तो मालूम तो है कि ऐसे बहुत से देश, हमारा ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी है, बहुत सी चीज़ें करते हैं। हमने उसको कहा जब आपकी मध्यस्थता की ज़रूरत होगी हम मांग लेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। और चाणक्य में भी, चाणक्य नीति में यही लिखा है कि दुश्मन को भनक भी ना लगे कि आप कब और कैसे उसके ऊपर वार करेंगे, उसको कंफ्यूज करिए। और बड़ा अच्छा लगता है यूट्यूब पे कोई कहता है 24 और 36 घंटे के बीच में होगा, कोई कहता है 48 घंटे में होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने नाम तक नहीं लिया कि हम इनकी पिटाई करेंगे। तो ये घबराए हुए हैं बहुत। क्यों घबराए हैं सर? अगर इतने शक्तिशाली हैं तो आराम से बैठिए और अपनी डिफेंस की बात करिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? टोटली ना, मैं तो देश की राजधानी में रहता सर, मैंने कोई कंफ्यूजन केओस नहीं देखा, लोग इधर उधर नहीं भाग रहे, बिजली बंद नहीं होती रात को, हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जब समय आएगा हम वही करेंगे जो हमें करना। ये एक मैच्योर शक्तिशाली देश की निशानी है सर। ठीक है, के शर्मा, फिर आखिर कांग्रेस को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस को भरोसा हुआ, राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली। क्यों नहीं जब हमने एयर स्ट्राइक की तो कांग्रेस को भरोसा हुआ? अभी कुछ ही दिन पहले चन्नी साहब जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाए, बोले हम कैसे मान लें। हालांकि बाद में उन्होंने बयान बदला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बम गिरेगा तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? अरे बम तो पाकिस्तान में गिरा था सर। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस को भरोसा होता सरकार की इच्छा शक्ति पर पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए अनुराग जी, देश में जब कोई नाजुक दौर आता है तब देश की जनता यह निर्णय करती है कि देश का गद्दार कौन है और देश के प्रति ईमानदार कौन है। और जब निर्णय कैसे होते हैं, देश की 140 करोड़ जनता आज यही निर्णय कर रही है कि देश के प्रति गद्दारी कौन कर रहा है और देश के प्रति ईमानदारी कौन बरत रहा है। ये कोई आज चेन्नई और ये कोई एक दो लोगों का बयान नहीं है। जिस दिन ये घटना हुआ है 22 तारीख से लेके, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से ये स्टोरी चालू होती है कांग्रेस की, और लगातार सिद्धारमैया से लेकर और आज के अजय राय तक की बयान, और फिर अभी तारिक अनवर के बयान। एक बार हो तो बात समझ में आता है कि गलती से हो। राहुल गांधी हो, खड़गे हो, उन्होंने कहा कि साहब हम सरकार के साथ हैं। फिर एक केसी वेणुगोपाल ने लेटर लिख दिया कि साहब जो है कोई अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये रोजाना ये दोगला चरित्र है, ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, आपने एयर स्ट्राइक की बात की। देश के वीर सैनिकों ने अपना जो पराक्रम दिखाया उसे नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक गिर गई। लेकिन इसके पहले की भी घटना याद करनी पड़ेगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो यही कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, तब हम मोदी को हटा पाएंगे। तो इनका जो डीएनए है, इनका चरित्र जो है, इनका जो चरित्र है, वो चरित्र हमेशा से देश के विरुद्ध, वो विपक्षी शक्तियों के प्रति जो है खड़ा है, उनके साथ खड़े। और ये देखिए क्या हालात हुए थे। आज यूएन दीपक झा आपके पास आ रहा हूं, आप शांति से सुनिए। आज यूएन में एक बैठक के लिए पाकिस्तान ने अपील किया है कि उनका कोई बैठक होना चाहिए। और जानते हैं जब इसी यूएन में क्या हुआ था, ये लेटर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी का दिया हुआ बयान कांग्रेस पार्टी ने भारत को नीचा दिखाने के लिए अपने डोजियर में यूज किया था। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा कहां पर? उस विदेशी मंचों पर भारत को नीचे दिखाए। और इनको जो है नीचे गिरे, इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है सर। इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहिए। आज पूरा देश जो है उसकी आवाज को आवाज दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। और हम सीमा पर गोलीबारी भी हो रही है और वहां पर हम उससे लड़ भी रहे हैं।
लेकिन एक अंदर में इन विरोधी शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये कहां खड़े हैं। हमें आश्चर्य होता है, अरे भाई आप पार्टी हैं या क्या है? आपका नेता कह रहा है, आपकी चिट्ठी लिख दिया आपने, आप प्रस्ताव कुछ और पारित करते हैं, जबान में कुछ और होती। तारिक अनवर कह रहे हैं कि ये संधि, ये पाप। मैं आज उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा अनुराग जी कि ये जो सिंधु समझौता हुआ था ये किसका पाप है। ये यहां पर बैठे सभी वरिष्ठ लोगों को पता है कि ये पाप इस देश के साथ किसने किया था। लेकिन आज वही तारिक अनवर कह रहे हैं कि सिंधु समझौता को ध्वस्त कैसे किया जा सकता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो चाचा ने यही काम मणिशंकर अय्यर ने बोला। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस को देश से इतनी नफरत क्यों है? ठीक है, 140 करोड़ भारतीयों से इतनी नफरत क्यों? भारत की आज बढ़ती हुई शक्ति, महाशक्ति बनते हुए देखना कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं? ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं दीपक झा, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति में हैं, आपको देश से कोई लेना देना दीपक झा, इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो के शर्मा ने गलत कही? क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में यह बयान देकर नहीं आए थे कि इस सरकार को, मोदी सरकार को हटाइए, हमें लाइए? और वहां से लेकर के अजय राय तक का बयान। और मणिशंकर अय्यर अब भी चुप नहीं हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनका बयान आया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेपरेशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। पानी भी कैसे रोक सकते हो, ये भी था। अब देखिए, मेरे को जवाब देने दीजिएगा। के शर्मा जी को आपने बिल्कुल दिया था बोलने का। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए इमरान खान के वो शब्द, उस बिरयानी, एक मिनट सुनिए, बिरयानी का इस गंभीर टॉपिक से क्या मतलब है कि बिरयानी उन्होंने खाई, पेट आपका खराब क्यों हो रहा है? मतलब कुछ सेंसेबल बोलिए ना सर। मैं तो आपको बड़ा गंभीर प्रवक्ता मानता हूं दीपक झा। कुछ गंभीर विषय रखिए ना यहाँ पर। अरे तुम्हारा राहुल जो है वो चाउमीन खाने क्यों जाता है बीच इनके अंदर, वो भी बता दो जरा। इनको चुप कराइए, बीच में नहीं बोलिए। चाउमीन क्यों खाने जाता है ये भी बता दो राहुल गांधी। ठीक है, अब दीपक झा को खत्म करने देते। महाशय जी को बहुत सम्मान के साथ में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जाता है तो मैं इनको नकाब कर दूंगा। यहाँ पे बोलेंगे तो कम से कम अपनी इज्जत कर देगा। अरे शांत हो जाइए, बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, शांत हो जाइए। मैं सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि टेलीविजन पे बैठ कपिल जी, तुम्हारा भी कांग्रेस का ये नहीं है कि हम तुम्हारी गद्दारी से लेंगे। अरे यार चुप कराइए ना अनुराग जी। ठीक है, मैं आता हूँ कपिल जी आपके पास आता हूँ। बात यह है कि जब भाजपा इस देश में, जब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है नरेंद्र मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी खुद बिहार जाके रैली कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद अपोजिशन मीटिंग से गायब हो रहे हैं, तो सवालिया निशान उठता है सरकार से। बात है जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, कांग्रेस के सर्वोच्च लीडर इसका जवाब भी लीजिएगा इनसे, तो बात खत्म हो जाती है। कौन नेता क्या बयान देता है? पीयूष गोयल का बयान आप चलाइए कि देश के 140 करोड़ लोग गद्दार हैं। पूछता कौन है तुम्हारे राहुल गांधी को? जिम्मेदार है कि यहाँ पे बैठ के देश में हमले होते जा रहे हैं। चुप करा दीजिए भाजपा के शर्मा को। के शर्मा जी गुटखा खा के मत बोलिए, बीच में रुक जाते हैं। गुटखा खा के तुम्हारी पर्सनल आ गए ना, ये गुटखा बिरयानी कांग्रेस की राजनीति को क्या हो गया? कांग्रेस की राजनीति को क्या हो गया? ये गुटखा खाकर आ जाते हैं बिरयानी लाता और प्रधानमंत्री बिरयानी खाकर आए थे। मतलब क्या हो गया है दीपक झा? क्या तथ्य नहीं है? क्या बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है? मुझे बड़ी खुशी हुई थी आज कांग्रेस का गेस्ट हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे तो कुछ तथ्यों पर बात होगी। आप गुटखा और बिरयानी से बाहर नहीं आ रहे। मेरा नाम लिया गया, मुझे जवाब देने दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी जब पुलवामा अटैक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद शहीदों का पोस्टर लगाते हैं और कहते हैं कि हमको सेना के नाम पे वोट दीजिए। नरेंद्र मोदी जी जब 26/11 होता है मुंबई में जाके, तो बता तो रहा हूं मैं कि राहुल गांधी ने उसे खून की दलाली कहा था, बताया तो मैंने। अरे वो इंडिया इज इंदिरा किसने कहा था, उसको भी याद कर लो। इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी याद कर लो अपनी करतूतों को। नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल करते नहीं है, भाजपा के आलतू फालतू बयानों के आप सवाल करते नहीं है। कांग्रेस के नेता ने अगर किसी ने ट्वीट कर दिया नींबू मिर्च के साथ, तो आपको उनकी दलाली आलतू फालतू बयान नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने फालतू बयान नहीं था। मणिशंकर के जो बयान है, मणिशंकर अय्यर के, वो बयान फालतू नहीं थे। सैफुद्दीन सोज जो कह रहे हैं वो फालतू नहीं है। अच्छा ये बताइए, विजय वडेट्टीवार जो कह रहे हैं वो फालतू नहीं है।
सुनिए सुनिए, पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स कहां पे से आया, कैसे आया? कि आप अरे तुम राइट है, तुम्हारे कांग्रेस के लिए जो बसाई दे रहा यहाँ पे। अरे कपिल जी शांत हो जाइए। कांग्रेस के लिए बसाई देना आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है इसके लिए। के शर्मा जवाब देंगे इस बात का। के शर्मा जी, के शर्मा जी, जनता की आवाज बता रहा हूँ। ये फिर उसी सवाल पर आ गए कि ये फिर उसी सवाल पर आ गए कि वहाँ आरडीएक्स कैसे आया था पुलवामा में। मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सारे मेहमान है, सभी के पास जाना है मुझे। के शर्मा, के शर्मा, अनुराग जी जो मालिक है उस मालिक को जानने का हक है कि किसी अब इसको बंद कर, अब इनको बंद कराइए। ठीक है, हो गया दीपक जी आपका हो गया। अभी के शर्मा से मैं जवाब ले लेता हूँ आपके सवाल का। के शर्मा से जवाब ले लेता हूँ आपके सवाल का। के शर्मा से जवाब तो लेने दीजिए। इमरान खान 140 करोड़ जनता जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसने आपको कहां पहुंचा रखा है, जरा ये सोचिए। उसी 140 करोड़ जनता की वजह से आज कांग्रेस साफ हो चुकी है। कांग्रेस साफ हो चुकी है जिस जनता का आप हवाला दे रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, अच्छा बंद कराइए ना, ठीक है, बंद कराइए। के शर्मा बोलिए भाई, संक्षिप्त रहिएगा, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे पता नहीं कि कौन पी के बैठता है, क्या पी के बैठता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणियां तब की जाती हैं जब आपके पास तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते। तो मैं व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। अरे चुप रहा भाई, तोतला बंद रहा। सुन लिया दीपक जा। अब आप जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। आपने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, फिर मैं सबूत मांगूंगा कि के शर्मा गुटखा खा के बैठे, इसका क्या सबूत है आपके पास? क्या आप क्या डिग्रेड कर रहे हैं मेरी डिबेट को भाई आकर के? आज आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता रहे हैं। के शर्मा जवाब दीजिए। देखिए पूरा अनुराग जी ठीक, इसको आज तो सब बता देंगे। आज तो सब बता देंगे। हाँ देखिए, इसको बंद कराएंगे इस तोतले को, तब होगा सर। ठीक है, अच्छा आप व्यक्तिगत मत होइए। ठीक है, अच्छा ठीक है। दीपक जी शांत हो जाइए। देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूं केवल। देखिए, ये भी पोस्टर जो है ये कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का सर गायब कर दिया गया था, और उसके बाद इसके प्रति, इसके समर्थन में बयान भी जारी किया जा रहा था। आप सुनिए, अब भाई इसको सुनो भैया, शांति सुनो। और एक मिनट आप देखिए, अब आप बोलने देंगे। अब आपके सवालों का जवाब मैं मांग रहा हूं उनसे, उन्हें आने तो दीजिए अपने सवाल पर। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस आज जानती है कि वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। इनके मुखौटे उतर गए। दीपक जी, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा सर। वो आपके बीच में नहीं बोले थे। कुछ तो सम्मान रखिए। सिर्फ बोलते रहने से कुछ नहीं होगा ना, तथ्य परक बोलना पड़ेगा। आप दीपक झा, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। आपके बीच में के शर्मा नहीं बोल रहे। आप के शर्मा के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए ना, आपकी बारी आएगी, आप अपने आपत्ति रखिएगा। आप अपनी आपत्ति अपनी बारी में रखिए। अनुराग जी, आपको बोलिए करना होगा। हो गया दीपक जी, हो गया। मुझे मजबूरन मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तो मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा सर। मैं अपनी डिबेट में करता नहीं हुई है। ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बोल दिया, सबसे बड़े नेता हैं, तो फिर उसके बाद किसी के बयान की जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, ये जो बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनके पूर्व मंत्री रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं या राहुल गांधी को नेता मानने से मना कर रहे हैं? आपके जुड़ने से पहले पूछ चुका हूं ये सवाल मैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये दोगला चरित्र है सर कांग्रेस का। आपको ध्यान होगा, हर बार इनका एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है, और ये कहते हैं साहब दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, ये सब इसके सातिर खिलाड़ी है सर। ये एक आदमी पाकिस्तान के पक्ष में बोलेगा, एक आदमी इसके पक्ष में बोलेगा, तो ये देश को ये बताना। लेकिन इसीलिए इनकी ये दुर्गति। और मैं आज एक बात अनुराग जी आपके चैनल पे कह रहा हूं, और इसको रिकॉर्ड रखिएगा, कि इसके बाद कांग्रेस की राजनीतिक कब्र में अंतिम कील ठुक रही है। ठीक है के शर्मा, मैं लाता हूं, दफन हो जाएगी पार्टी, मैं लाता हूं राजनीतिक रूप से, क्योंकि इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के प्रति जो है ऐसी भावना, गद्दारी की भावना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, क्या के शर्मा सही कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता के बीच में कांग्रेस अपनी गद्दारी की छवि प्रस्तुत कर रही है, इस तरीके की बयानबाजी से और सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके और फोटो छाप करके?
दरअसल मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो शहबाज हों, नवाज हों या आसिम मुनीर हों या और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, कौन कब क्या कर दे। वहां पर कोई किसी तरह का लोकतंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देश में 140 या 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो हम लोगों को एक आवाज होना चाहिए। ये जो कांग्रेस के जो भी हथकंडे में, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात सही कहना जानता हूं। अभी जो माननीय वजीर आजम का जो फोटो लगा करके उनका सर अलग करके दिखाया गया, कितनी अफसोसनाक बात है। और अब आप ये राफेल के मामले में इस तरीके से बात आप कर रहे हो, तो आप ये सोचो स्थिति क्या है देश की, हालात क्या है। हम लोग लड़े, मतलब ये जंग के दहाने पर है हमारा मुल्क, और आप लोग गिरा युद्ध चाहते हो। आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हो, सियासत कर रहे हो। हम इसके पक्ष में नहीं है साहब। हमारी गुजारिश ये है कि जो हुआ है पहलगाम में, उस पर सियासत ना की जाए, राजनीति ना की जाए। पाकिस्तान हो या अभी तक कोई सरकारी बयान तो मैंने सुना नहीं कि किसके लिए कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वही लोग कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए सरकार को। रोजाना नई बात सुन रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। लोगों को इत्मीनान दिलाइए। हम समझ रहे हैं भाई ये सरकार तय करेगी कब होगा, सरकार के आगे कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन सी परेशानियां हैं या क्या है, ये सरकार जिम्मेदार है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं, मेरी कौम पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस वक्त भारत सरकार के साथ में खड़ी है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपने सुना नूर अहमद अजहरी को, अब मैं आपको सुनना चाहता हूं इस पर। देखिए अनुराग भाई, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो लगातार जो सेना और तमाम तरीके की बातें इस पर हो रही हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश की सेना और सेना के पराक्रम पर पूरी तरह से फख्र है इस देश की जनता को। 140 करोड़ जो जनता है उसको फख्र है, एक बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान जो दोनों हमारे भाई हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की, आतंकवादियों को भेजा और उन्होंने एक अलग ड्राइव चलाया, अलग तरीके से हत्या की, नृशंस हत्या की। हमारे तमाम जो बेकसूर लोग थे उनकी नृशंस हत्या की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का हिंदू और मुसलमान जो उनकी नापाक हरकत थी उससे बटा नहीं, वो आज भी मुत्तहिद है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और सरकार के साथ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो भी फैसला ले या लेना चाहती है, इस देश की जनता पूरी तरह से उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष इसके आज सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल जी। लेकिन एक दूसरी बात अनुराग भाई, अच्छा देखिए, विपक्ष की एक जिम्मेदारी भी है और वो जिम्मेदारी ये है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल तो किया जाएगा। सवाल इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनका काम है विपक्ष का कि वो सवाल करें, सरकार को एक्टिव करें, एक्टिव मोड में लेकर के आए, इसलिए क्योंकि ये विपक्ष ये कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करता है। ठीक बात है, और बिल्कुल मैं सहमत स्पष्ट कर दूं कि आज जो भी रणनीति है, जो भी सरकार की रणनीति है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस रणनीति के साथ खड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इमीडिएट अटैक कर दिया जाए, हो सकता है सरकार है और सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ वार्तालाप चल रहा होगा, कुछ तमाम तरीके के अंदरूनी बातें होंगी, उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता भी है। रणनीति को मजबूरी का नाम मत दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी दुनिया के आगे मजबूर तो नहीं है। कम से कम अनुराग भाई, मैं समझ गया सर, मैं आपकी भावना समझ गया सर। हर हाल में, सर सुन ले 10 सेकंड सर, हर हाल में उनको सजा मिलना चाहिए और सजा देना है इस सरकार की काम, इस सरकार का काम है। और अगर जब तक उस सरकार को, यानी जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा, यकीन मानिए इस देश की जनता खामोश नहीं बैठेगी, अंदर आग धधक रहा है। ये सच्चाई है। मैं समझ गया। प्रोफेसर कपिल कुमार, बहुत अच्छी बात अजीज खान साहब ने कही है कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और यह हम मीडिया का भी काम है सवाल पूछना। कांग्रेस से गलती कहां हो रही है? क्या वो सवाल
तरीके से नहीं पूछ रही, मजाहिया लहजे में पूछ रही है, जिससे वो अनजाने में ये भूल जा रही है कि भाई वो हमारी सैनिक क्षमता पर सवाल उठा रही है, वो सेना के तीनों अंगों को कटघरे में खड़ा कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग करके वो पाकिस्तान को इस बात के लिए हवा दे रही है कि वो इस चीज को प्रोजेक्ट करें कि देखो इंडिया के अंदर की ही एक प्रमुख पार्टी जो है वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल पूछना बुरा नहीं है, लेकिन क्या सवाल पूछने का तरीका गलत है कांग्रेस का? देखिए, मैं 3 मुद्दे यहां पे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर हो जाए कि जो लोग कहते हैं कि एक्शन कब होगा, आज के जमाने में युद्ध केवल वो परंपरागत युद्ध नहीं रह गया है कि बंदूक और तलवार से लड़िए जी। आज साइबर वॉर भी होती है, आर्थिक युद्ध भी होता है, डिप्लोमेटिक युद्ध भी होता है और साइकोलॉजिकल युद्ध भी होता है, स्ट्रेटेजिक युद्ध भी स्ट्रेटेजिक। और इसके ऊपर जो है एक बात समझ लीजिए कि 22 अप्रैल से और आज तक पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे हैं रात को। उन्हें रोज रात को ये लगता है कि आज हमला हो गया। रात को 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्लियामेंट करनी थी। लेकिन तो वाली बात हो गई ना कपिल जी, शेर आया और आया कोई नहीं, शेर आएगा कब? उनका हाल वो है कि बकरी को पिंजरे में बंद करके शेर के सामने रख दिया गया और बकरी कांप रही है। ठीक है, दूसरी बात में शेर बकरी को खाएगा कब, अब वो जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक्शन कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये सेना का काम होता है। ठीक है। जनरल मैनेक्शा ने भी इंदिरा गांधी जी से 6 महीने मांगे थे अटैक करने के लिए और उन पे छोड़ दिया गया था कि आप कहां अटैक करेंगे। मोदी ने भी ये पूरा उनको दे दिया है, मोदी जी ने, कि अब ये सेना का काम है, हमारी तरफ से ऑर्डर दिया जा चुका है। तो सेना को जो अपना मोबिलाइजेशन करना है, जिस तरीके से उन चीजों को करना है। और एक बात और मत भूलिए साथ में, ये वो सरकार नहीं है पाकिस्तान जैसी कि लड़ाई हो गई और जनता जाए जहन्नुम में। सरकार को जनता को राशन की कमी ना हो, देश के अंदर कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करे, देश के अंदर कोई कमी ना हो किसी चीज की, वो भी इंतजाम करने हैं। और लास्ट बात अब मैं आता हूं कांग्रेस की परेशानी के ऊपर। देखिए, राफेल सेना बड़ी पुरानी परेशानी है। चोर 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 बड़ा चिल्लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी गई थी राफेल के नाम के ऊपर। ठीक है, अब क्यों परेशानी थी राफेल से? क्योंकि चीन के साथ इनकी एक गुप्त संधि है। अगर वो संधि गुप्त नहीं है तो ये बता दे मुझे कि एक धारा बता दे उस संधि की, जो कि इनके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम है, स्पोक्स पर्सन को तो छोड़िए। अब उस तहत चीन ये जानता था कि राफेल चीन के बॉर्डर में पोस्ट होगा, समझे, और गलवान और ये होके चुके थे, तो चीन की हालत खराब हुई थी। और अब दूसरा क्या हुआ है कि चीन ने जो हवाई जहाज दिए पाकिस्तान को, क्या है वो J107 क्या बोलते हैं उसको, उनकी हालात सारी दुनिया जानती है। रोज खबर आ रही है कि उड़ान भरने तक के ही काबिल नहीं है और स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है वहां से बटन दबता है उस सीक्रेट ट्रीटी के तहत। इसीलिए इनके नेता ने ऑक्सफोर्ड में ये बयान दिया था कि चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है। ये मेरा बयान नहीं था, ये राहुल गांधी का बयान था, समझे आप। और ये उस चीन के समर्थक बन के आज यहां ये बोलते हैं। और दिक्कत इनकी आखिरी ये हो गई है, आखिरी दिक्कत इनकी ये हो गई है कि सत्ता की हवस में इनका दिमाग इतना फिर चुका है कि कभी ये फोटो दिखाएंगे गला काटी, कोई नई बात नहीं हुई, मौत का सौदागर कहना, गला की फोटो काटना, ये जो मर्जी कह ले, इनको सब कुछ फ्री है। और मैं तो चाहूंगा ये और करें, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हरकतों से देश की जनता इनको दुत्कारती जा रही है ना, ठीक है, जो भी इस देश में सेना को गाली निकालेगा, राष्ट्र हित के खिलाफ बात करेगा, उस देश को भारत की जनता, और मौलवी साहब ने अभी कहा है, हिंदू और मुसलमान मिलके उस पार्टी को बाहर कर देंगे। ठीक है, उत्पल बल्लभ भी आरजेडी से हमारे साथ। उत्पल बल्लभ साहब, एयर स्ट्राइक का ऐलान जो है वो देश की सेना ने किया था। देश की सेना ने कहा था कि हाँ, वायुसेना ने कि उसने एयर स्ट्राइक की, पूरी दुनिया ने माना था। लेकिन तब भी राहुल गांधी ने नहीं माना था कि एयर स्ट्राइक, उन्होंने कहा था कुछ कौवे मरे, कुछ घास उखड़ी। और आज कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम कैसे मान लें कि एयर स्ट्राइक हुई थी। जब पूरी दुनिया मान रही हो तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं मानती? आप इंडी गठबंधन के साथ ही इस लिहाज से पूछ रहा हूं, जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गठबंधन का साथी हूं, उससे पहले मैं भारत का नागरिक हूं जी। बहुत बढ़िया, इस बात को याद रखना चाहिए और हमें तो इस बात का बोध है। तो मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को इतने निचले स्तर पे हम लोगों को बातचीत में नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब आते हैं, ये सुरक्षा में चूक का मामला है, हमारे जो सूचना तंत्र का है उसकी विफलता का मामला है। बिल्कुल सही।
और रही बात कि सेना पे हम लोगों को पूरी भरोसा है। भारत की सेना आज कोई नई मजबूत सेना नहीं है, ये भारत की सेना पुराने समय से, अपने देश के अस्तित्व के समय से मजबूत सेना रही है और जब भी पाकिस्तान हो या आसपास के मुल्क हो उसको सबक सिखाने में सक्षम रही है। और आज भी सेना पर हम लोग कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं, न संदेह करते हैं। हम अपनी सेना पर हम बहुत गर्व करते हैं। लेकिन पिछले बार भी इस तरह की घटना घटी तो यहाँ के सत्ता शासन में बैठे लोगों को सबक लेना चाहिए कि यहाँ के नागरिक की पूरी पुख्ती सुरक्षा होना चाहिए जी। अभी सर्वदलीय बैठक बुलाए, प्रधानमंत्री अगर इतनी ही गंभीर होते तो उनको सर्वदलीय बैठक में बैठना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा गंभीर मामला नहीं हो सकता है। ये आप अच्छा सवाल उठा रहे हैं उत्पल बल्लभ जी, लेकिन सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद ये किसी ने नहीं उठाया। सुना जाए, सर्वदलीय बैठक से निकलकर किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम इस देश के साहब सुना जाए और साहब सुना जाए, साहब सुना जाए। इस देश में सैकड़ों विधायक हैं, हजारों पूर्व विधायक हैं, पूर्व एमपी हैं। अजय राय जैसे, मैं अजय राय को कोई महत्व नहीं दे रहा हूं, ऐसे सैकड़ों, हजारों और लाखों हैं। चौक चौराहे पे खड़े इस देश की जनता जो है अजय राय से ज्यादा काबिल हो सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेवार पद पे बैठे, जब पुलवामा अटैक हुआ था, सतपाल मलिक साहब भी बहुत सवाल उठाए थे। छोड़िए उन सवालों से कुछ बात और सीख लेनी चाहिए हमें। अरे नहीं बोलने दीजिएगा तो चुप करा दीजिए ना, चुप करा दीजिए, मत बोल दीजिए। देखिए बहुत खामोशी से मैं सब लोगों को सुना हूं। जी चारा घोटाले वाले हमको बहुत आदर से सब लोगों को मैं सुन रहा था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, रणनीति आप टीवी पर बैठ के बनाएंगे क्या? धमकी क्या है? चारा घोटाले वाले, सुरक्षा चारा घोटाले वाले आप टीवी पे सेना की नीति बनाएंगे इस देश में। चारा घोटाले वाले, अरे भाईचारा घोटाले वाले, शौचालय घोटाले वाले, आप देश के मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। आप देश के ऐसे गंभीर मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, इनको चुप कराइए, घोटाले वालों को चुप कराइए। इस तरह के लोग जो है ना, इस तरह के लोग जो है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। अरे तुम खिलवाड़ करते हो, तुमने तो भैंसों तक को बिठा दिया था स्कूटर के ऊपर। राष्ट्र का खिलवाड़ तुम करते हो, सारे अपराधियों को तुम बचाते हो, आतंकियों को तुम बचाते हो। पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम राष्ट्र के साथ देते हैं और तुमको राष्ट्र की चिंता होते हैं। इनको नेहरू जी आज लूट के खा गए तुम लोग। फटे पजामे में आए थे लालू यादव जी गंभीर मुद्दे पे गंभीर बात, गंभीर बात राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दा है, इस पे गंभीर बहस की जरूरत है। तो फिर गंभीर रह के बात करो। प्रधानमंत्री अगर नहीं आए मीटिंग में तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री को तुमसे ज्यादा कि क्या जिम्मेवारी क्या वो है। और इस तरह से सवाल किया उन्होंने, सवाल का जवाब देने में क्या है? उन्होंने भाजपा से मांगा है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं इसको आप सुने। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात मैं भी ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अगर नहीं गए तो क्या वो समझते नहीं कि क्या मतलब है? किसी और मीटिंग में नहीं होंगे प्रधानमंत्री? ना ये जो मसला उठाया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देश का बहुत बड़ा मामला है। बात सर्वदलीय बैठक थी। अरे रातों रात आदमी सऊदी अरेबिया से यहाँ आ गया कैंसिल करके, और राहुल गांधी की तरह बाहर नहीं बैठता विदेशों में जाके। अब देश के मसले आ रहे हो सऊदी, देखिए सऊदी अरबिया नेहरू की तरीके से लेडी अरबिया से तो लंदन जाता था, पहलगाम चले गए थे, इंग्लैंड का अखबार छापता था, लेडी में चले गए थे। गृह मंत्री को भेजा था उन्होंने। अजहरी साहब आप कहाँ निशाना साध रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वो बिहार गए थे उस पर आप निशाना साध। ठीक है, लेडी बाउंड में उत्पल बल्लभ जी, उत्पल बल्लभ जी शांत हो जाइए। अरविंद मोहन जी, इस तरीके की बयानबाजियों के क्या मतलब है कि सवाल पूछने के नाम पर कोई कुछ भी छापेगा, कोई कुछ भी पूछेगा, कोई कुछ भी पोस्ट करेगा, कोई कैसे भी मजाक उड़ाएगा? देखिए मैं बहुत गंभीरता से राष्ट्रीय मैं आता हूं, मैं समय रहा तो मैं आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं, जिनकी भी हो मैं आता हूं दोबारा। उत्पल जी आप बहुत अच्छा बोले, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके सवाल का जवाब भी लूंगा के शर्मा। सबक लेने में भी कोई ठीक है। अरविंद मोहन जी, देखिए ये मामला जो है इस बार का जो मामला है ये बहुत स्पेशल है, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है और इनके जो भी आकर रहे हैं, मुझे लगता है वो एक लेवल पे आके फंस गए हैं। क्योंकि जो भी उन्होंने उम्मीद की होगी कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, कश्मीर नॉन कश्मीर हो जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये उस तरह से मसला जा नहीं रहा है। हमारे मुल्क ने किसके मन मुताबिक मसला नहीं जा रहा? जो भी जिन्होंने ये हत्या कराई या की,
उनकी जो भी रणनीति हो उस हिसाब से ना हमने तुरंत सैनिक कार्रवाई की जवाबी कि उसी तरह पागलपन में हम भी कुछ कर लें, न उस तरह से हमारे देश में रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन की हालत इतनी अच्छी मैं मानता हूं एक लेवल पे कि कांग्रेस ने अपना पोस्टर जारी किया तो उसको एक दिन में वापस लेना पड़ा। सोशल मीडिया पे एक बयान बड़ी तेजी से उसी दिन चला कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, वो छुपाना पड़ा। तो ये स्पेशल चीज है और इसको अगर कांग्रेसी नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार नहीं समझ पा रही, मेरे हिसाब से सरकार समझ रही है कि जल्दबाजी नहीं करना सरकार की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जल्दबाजी से आप उसी टेररिज्म का प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं मेरे ख्याल से वो भी इशू को लंबा करना, डाइल्यूट करना, टारगेट चुनना, चुन के मारना जो बार बार आ रही है हाँ। उन तरफ जा रही है। तो इसलिए हर दिन ये दबाव बनाना कि अभी बस बालाकोट की तरह तुरंत हमला हो जाए और हर बार एक ही तरह का जवाब दिया जाए। खुद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप देखिए, मैं तो मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की आर्थिक बदहाली और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से उनके यहाँ टूट दिखाई दे रही है विपक्ष, सेना और डेमोक्रेसी के पक्षधर लोगों के बीच सरकार, वो टूट आपको हिंदुस्तान में नहीं दिखाई। ये अजय राय का बयान या कोई एक बयान मेरे ख्याल से वो कोई एक नहीं फेरिस्त कांग्रेस, हाँ, कांग्रेसियों के बयानों की फेरिस्त नहीं वो ठीक है, लेकिन वो सब मेरे ख्याल एक तो इस बेचैनी का हिस्सा है कि कुछ जल्दी हो, और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है वो पर्सनल ये है कि बस हमारा नाम हो जाए, हम इसी तरह से शायद आगे बढ़ जाएं। कुछ हो सकता है कि वो टेस्टिंग गुब्बारे भी हों कि मुल्क की हवा पहचाने और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन माहौल मेरे हिसाब से अभी ऐसा है कि पूरे मुल्क में कोई भी खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, अगर देश की सरकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर पागलपन नहीं करना चाहती, जैसा कि अरविंद मोहन जी ने कहा, तो क्या भारत की सरकार पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का दबाव बनाने वाले पागलपन कर रहे हैं? देखिए, युद्ध एक बहुत गंभीर विषय है और ये अंतिम विकल्प होता है। और युद्ध सरकार नहीं लड़ती है, युद्ध तो सेना लड़ती है। पूरा देश भी लड़ता है एक मोर्चे, और देश तो उसके पीछे एक बल बन के खड़ा हो जाता है। देश में अगर गद्दार हैं तो सेना भी क्या करेगी, पर यहाँ सेना को निर्णय लेना है और इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग में हिस्सा लिया है नहीं लिया अलग बात है, उन्होंने जो मैसेज दिया है दुश्मन को वो बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप में तो कह रही है कि भाई आप लोग इधर उधर बयान मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मान नहीं रहे हैं। अब दिक्कत कांग्रेस के भीतर गहरी है, क्योंकि अजय राय जी ने आज एक ये फोटो अपना डाल दिया, वीडियो मैसेज दे दिया। अब अजय राय जी जिस जिले के रहने वाले हैं, गाजीपुर के, उसके गांव-गांव से भारतीय सेना में सैनिक हैं। हो सकता है राफेल उड़ाने वाला कोई गाजीपुर का ही जवान हो जी। अब आप गाजीपुर से ही, मैं समझता हूँ जो 2015 में अटैक हुआ था कश्मीर में जिसमें कर्नल मुनेंद्र नाथ राय शहीद हुए थे, तो आप मुनेंद्र नाथ राय को भी ये सिंबल दिखा रहे हैं क्या उनके? दीपक जी आता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है। मिर्ची और नींबू एक भारतीय परंपरा का संचार का प्रतीक है, जिसमें बदनीयत रखने वाले, बुरी नजर रखने वाले को मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी आंख में मिर्ची बनकर घुस जाएंगे और तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे अगर तुम हमारे ऊपर बुरी नजर रखोगे, और जख्मों पे नींबू छिड़क देंगे। और जख्मों पर नींबू छिड़क देंगे। ये भारतीय परंपरा ने, लोक ने, गांव गरीब किसान ने इस परंपरा को इजाद किया है। अब आप किसान की नींबू है, किसान का मिर्चा है, किसान का सामान राफेल के साथ जुड़ रहा है। भारतीय परंपरा में हर जाति वो अपना सामान सबसे महंगी चीज के साथ रखना चाहती है। उसके सामान की कीमत आप इतना कम क्यों आंक रहे हैं? एक तरफ जाति गिनना चाहते हो और दूसरी तरफ जातियों का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के विरुद्ध तुम इस तरह की बात करते हो। एक किसान का सिंबल राफेल के साथ खड़ा है, वो नींबू मिर्चा के रूप में, लेकिन आप जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं? आरजेडी की जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी जी, उन्होंने कहा हाथ काट देंगे, गर्दन उतार देंगे।
अभी कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी कर दिया। अरे भाई, कोई तरीका होता है कम्युनिकेशन का, संचार का। और अजय राय जी अपने बच्चों नाती पोतों को खिलाने के लिए अगर राफेल खरीद कर लाए हैं, उनको शुभकामना है। लेकिन यही अजय राय थे जिस गाजीपुर के रहने वाले थे, उस गाजीपुर में जाते ही नहीं थे मुख्तार अंसारी के डर से। मुख्तार अंसारी के डर से अजय राय जी ने, उनके परिवार ने गाजीपुर छोड़ दिया। आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और गद्दारी उनके जीवन में ऐसी है, भाजपा में रहते हुए डॉक्टर मुरली मनोहर जी के खिलाफ पर्चा भर दिया, प्रधानमंत्री का बयान। और आज जिस रक्षा मंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं रक्षा मंत्री को अपने घर में बुला करके और चने में नींबू गार के और टोस्ट बटर खिलाते थे, क्योंकि उस समय भाजपा में थे। आज ये कांग्रेस में आ गए हैं। इस तरह से बर्ताव अजय राय को नहीं करना चाहिए। अजय राय वैसे भी बनारस की निगाहों से उतर चुके हैं, जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया है, और कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं अजय राय। अजय राय जैसे नेता, दीपक झा जैसे प्रवक्ता कांग्रेस में होंगे, उस कांग्रेस का भगवान भला करे। दीपक झा बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। दीपक झा की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दीपक झा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, एक्स पर जो आप लोग ये पोस्ट करते हैं और इस तरीके के वीडियोस डालते हैं, वहां पर लोग लिखते हैं और पूछते हैं कि वही सवाल जो पाकिस्तान पूछता है वही कांग्रेस पूछ रही है, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा फिर, अगर आप मौके की नजाकत को देखते हुए, नाजुकता को देखते हुए गंभीरता सवाल में नहीं रखेंगे तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खुद किरण रिजिजू जो है वो उन्होंने माना कि सरकार से चूक हुई है। अब चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा, हमने यही पूछा है। तो सरकार में ही तो है रिजिजू। अरे तो रिजिजू का मतलब क्या है? सरकार। किरण रिजिजू का मतलब भी भारत सरकार है। अरे भाई, बंबई में चूक किससे हुई थी? और जब सेना ने कहा था कि हम लड़ने को तैयार है, तब तुम दबा के क्यों बात करते तुम्हारे कांग्रेस? कपिल जी, आप स्टूडियो में, मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर सकता, इसका फायदा मत उठाइए। बोल दीपक झा को इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी हर बात पे कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का 56 इंची सीना है। बहुत बढ़िया, देश को बहुत खुशी होती है जब ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो लाल आंख दिखाने की बात करता है। हम यही तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, वक्त आ चुका है अब अंतिम प्रहार करने का है और पाकिस्तान को सदा सर्वदा के लिए शांत कर दिया जाए। अब दोबारा इस दुनिया में, इस मुल्क में कभी आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से ना हो, इस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरी पार्टी के तौर पे मैं बोलता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्र के साथ, देश के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। भाई, यहाँ पर दीपक झा दो लोग बैठे हुए हैं जो चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं, दीपक वोरा और कपिल कुमार। वो साम दाम दंड भेद की बात अक्सर करते हैं। अंतिम प्रहार से पहले ये जो प्रहार हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, आप देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान की नींद हराम है। क्या आप इसे पाकिस्तान पर हमला नहीं मानते? नहीं, मैं भी कहता हूँ साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति है, चारों तरीके से आप इसको अपना, युद्ध वही काबिल होता है। तो चल तो रहा है। आज इस वक्त हम जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन भाजपा के कुछ प्रवक्ता लोग, कुछ मंत्री लोग आके बयान देते हैं कि देश के लोग गद्दार हैं। जब एक लड़की जो वहाँ हिमाचल की, हरियाणा की लड़की है जिसका पति मारा गया, बेचारा शहीद हुआ, जिसका हस्बैंड, वो कहती है कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, कश्मीरी और बनाम हिंदुस्तानी मत करिए। भाजपा इसको हिंदू मुसलमान, ठीक है, उस महिला की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, उस महिलाओं की भावना का हम दीपक झा सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे होशो हवास में भी इस तरीके के हास्यास्पद कृत्य जो करती है उस पर दीपक वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे। दीपक वोरा। नहीं, कांग्रेस देश के साथ एक बहुत जल्दी से बता दें, कांग्रेस अपने साथ नहीं है, देश के साथ क्या होगी? ठीक, दीपक वोरा बहुत देर से शांत है, बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं के शर्मा जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत के राजदूत होने के नाते जब हम विदेशी सरकारों से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं इंसानियत का बलात्कार हुआ है और हम सज़ा देंगे लोगों को, सब पूरी तरह से कहते हैं ऑफ कोर्स उनको सज़ा दीजिए। फिर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आपस में भिड़ जाते हैं, ये हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमारी पोजीशन फिर कमज़ोर हो जाती है। तो मेरी बेनती है आप सबसे सर, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मामलों में आप हम प्रोफेशनल्स पे भरोसा कीजिए। आप जो भी कुछ करते हैं आपस में सर, ये आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ हमारे एंकर हैं, सर्वश्रेष्ठ विश्व का चैनल है, लोग देखते हैं और फिर कहते हैं अजी आपकी अपनी सहमति नहीं है तो आप क्या बात कर रहे हैं। सो सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें कमज़ोर मत करिए, अपने एम्बेसडर्स को, अपने डिफेंस फोर्सेस को हमारा समर्थन करिए सर। 10 सेकंड दीपक जी, बोहरा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी सेना बिल्कुल पूरी ताकतवर है। नींबू मिर्च लगाने से और नहीं लगाने से सेना का कोई मनोबल ना घटता है, न राजनाथ सिंह नींबू मिर्च पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? बस बात ये है, नींबू मिर्च तो गरीब आदमी का सिंबल है।
अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम कर अरे रहा है। इनको कहाँ पे मिर्ची लग गई है, ये बताओ जरा। सरकार के साथ कंधे से इनको मिर्ची कहाँ पे लगी हुई है? और आपके नेता जब जनेऊ पहन के कोर्ट के ऊपर टहलते हैं तब आपको नहीं समझ में आता है। दिखाए सेना को, सरकार हिम्मत दिखाए पाकिस्तान को, सरकार लड़े चाइना से, सरकार देश के लोगों से ना लड़े। सरकार कहती है देश में गद्दार है। अरे भाई देश में गद्दार है, 10 सालों से राज ठीक है। एक ऐसा दोहरा चरित्र है। सवाल इस बात पे उठता है। ठीक है, मैं लौटता हूं। ठीक है, कांग्रेस से दोहरा शर्मा चरित्र और किसी का नहीं है। के शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा कपिल जी, आप बहुत भाजपा से की दलाली करना बहुत से बंद कर प्रश्न अरे मैं भाजपा की नहीं करता, समझिया? मैं तेरी तरह गुलाब नहीं हूँ। तू गुलाब है कांग्रेस के परिवार का, मैं गुलाब नहीं हूँ। के शर्मा को बोले मैं गुलाब नहीं हूँ, तुम गुलाब हो कांग्रेस के। मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखता हूँ, मैं जनता की बात करता हूँ, तुम्हारी तरह परिवार के गुलाब नहीं हूँ। ठीक है, जरा के शर्मा को परिवार के गुलाब हो तो जाओ जाके तल्ले काटो परिवार के। इंदिरा गांधी का जहां शरीर गिरा है उनका कमरा देख लो, वहां नींबू मिर्चा अभी लटका हुआ है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का दिया हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री के घर में नींबू मिर्चा, हाँ, इंदिरा गांधी जी के पूजा कक्ष में रखा हुआ, जाके देखो रोड पर। अच्छा, हो गया भाषण कर रहे हैं के शर्मा बोलिए। देखिए, हाँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दिया तो वहां रखा हुआ सूख गया है। मैं 2-3 बातें। अरे भाई मिर्ची इनके नीचे मुझे इतना से नहीं, इस तरीके का बयान है यार, मुझे इतना से सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के लोगों से और समाजवादी पार्टी के और विपक्षी दलों से एक बात। अच्छा, के शर्मा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलो भाई, आप देश के चलो इतना बयान देकर भी आप यदि उलट रहे हो और ये कह रहे हो, फिर भी आपके बयान पाकिस्तान के संसद के अंदर कोट किए जा रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं वहां के सीनेटर द्वारा, वहां के उप मुख्यमंत्री द्वारा, उप प्रधानमंत्री द्वारा। मैं एक बार चुप रहा। दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक जी आपका स्पष्टीकरण लूंगा, इस पर रुक जाइए। दीपक जी आ रहा हूँ। आपके मंत्री संसदीय बंद कराइए ना, इस बदतमीज को बंद कराइए आप। नहीं, इस तरीके की मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप ये बदतमीज वगैरह मत बोलिए। हाँ, ठीक है, तो आप बंद नहीं करा रहे, क्या डिबेट करा रहे हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है? आप उसका अच्छा, दीपक जा, अब शांत हो जाइए, वरना मेरे पास आपका रिएक्शन लेने का समय नहीं रहेगा सर, फिर मैं आपका रिएक्शन लेने नहीं आ पाऊंगा, समय खत्म हो जाएगा दीपक जी। नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, मेरा कहना है कि जब पाकिस्तान के संसद में बार बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सबको कोट करके वहां बयान जारी हो रहा है और वो इसका लाभ उठा रहे हैं, तो आपके मुंह में दही जमी है क्या? आप सुबह से उठ के बयानबाजी करते हैं, आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान के लोग जो हमारे बयानों का मिसयूज कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं? एक बयान आया अखिलेश यादव किसी का। दूसरी बात, मैं अजीत साहब को एक बात कहना चाहता हूं, आपने बड़ा ज्ञान दिया अभी हिंदू मुसलमान का। आपने रामगोपाल यादव जी का 25 तारीख का बयान सुना है अजीत साहब? क्या बोला उन्होंने इस घटना के बाद? आप हिंदू मुसलमान से बच रहे थे, कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है। यह बयान था आतंकी घटना के बाद रामगोपाल यादव का। और तीसरा, आरजेडी के मित्र को मैं कहना चाहता हूं कि आपने 26 तारीख को कैंडल मार्च निकाला था ना बिहार में, और आपके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमारा यही निवेदन है कि देश आतंकवाद के खिलाफ जब खड़ा हो तो सभी को एकजुट होना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस विषय पर डिबेट हम आगे बढ़ा सकते हैं। कल हम जरूर निश्चित तौर पर इस विषय पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करूंगा इन्हीं मेहमानों के साथ बढ़ाऊं। टू बी कंटिन्यूड कहकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का इस डिबेट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।